हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक इंटेंस स्पारिंग अगर होता है तो उसके बाद 3 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इंजर्ड ना हो और आप अच्छे से रिकवर कर पाओ आपके मेन ट्रेनिंग सेशन के लिए। संडे को ही मैंने एक इंटेंस स्पारिंग सेशन किया था, संडे नहीं सैटरडे इवनिंग को। उसके बाद बेसिकली क्या क्या करना चाहिए, मैं क्या क्या करूंगा ताकि सही से रिकवर करे। मेरा एक्सपीरियंस, पहले मैंने क्या गलती किया था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लगे रहो, क्योंकि बिगिनर जब होता है ना, कोई भी जब बिगिनर होता है, भले ही आपको एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप ये स्पोर्ट के लिए अगर बिगिनर हो, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे बहुत टाइम से, लेकिन अगर स्पोर्ट के लिए अगर आप बिगिनर हो, कुछ आइडिया नहीं लगता है, कुछ गलतियां हम कर ही देंगे। सो वो गलती अगर आप नहीं करना चाहे तो वो गलती ना करे, उसलिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको समझाता हूं। तो लास्ट तक रुके रहो एंड समझो, डिटेल में अच्छे से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को, मेरा गलती क्या है, मैंने क्या गलती की। देखो, मैं वर्कआउट जिम लाइन में 15 साल से एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, ऐसे कोच 11 साल काम भी किया मैंने, लेकिन फिर भी मैंने गलती की है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट से फेमिलियर नहीं हूं, स्पोर्ट से फेमिलियर नहीं। तो मैंने क्या गलती किया था, सबसे पहले बार जब मैंने इंटेंस स्पारिंग किया था, एक कंपटीशन मैंने खेला, उससे पहले मैंने कुछ एक्सरसाइज कभी कुछ किया नहीं था, आर्म स्ट्रेंथ को एक्सरसाइज नहीं किया था, मैंने कंपटीशन खेला ऐसे रैंडमली। एंड उसके बाद मैंने इंटेंस स्पारिंग किया, मतलब मैं उसमें साइड प्रेशर का सब अटैक्स दे रहा था लोगों के साथ जो स्पारिंग होता है। उसके बाद क्या हो गया, अगले ही दिन मैं जिम में अपना नॉर्मल एक्सरसाइज करने चला गया। मैंने सोचा कि जो यूजुअल मारूंगा उससे तो थोड़ा लाइट मारूंगा, क्योंकि आर्म्स तो थका हुआ था, लेकिन मुझे कंपाउंड मूवमेंट्स मारना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने चालू किया अपना एक्सरसाइज। यूजुअली समझ लो मैं 50 केजी के साथ अगर डंबल प्रेस मारता था, तो मैं 50 केजी भी नहीं पहुंचा, उसके पहले ही मेरे को शोल्डर में ऐसे एक इंजरी आ गया। फैटिक बिल्डअप की वजह से जो इंजरी आता ना, वैसा टाइप का इंजरी था। और वो इंजरी जो शोल्डर में था, वो सीवियर तरीके से जो प्रॉब्लम दे रहा था, वो कम से कम 2 से 3 महीना था। उसके बाद भी वो था कम से कम 1 साल तक, लेकिन सीवियर नहीं था। वो जो सीवियरिटी कम हो गया, हम अपना प्रेस जो भी था वो लगा सकता था, लेकिन 3 महीने तक तो उसने तकलीफ दी। अभी ऐसे गलती आप लोग ना करें, इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, जब भी आप स्पारिंग करोगे तब से लेके आपके रिकवरी तक आपको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात, जब भी आप स्पारिंग करोगे, स्पारिंग में हम लोग कंट्रोल्ड टेबल प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। हम लोग स्पार करते, रैंडम लोग से मिलते हैं, हम अपना पूरा जो भी हम लोग ने सीखा है, शायद पूरा एफर्ट नहीं डालेंगे, लेकिन हम लोग जो भी सीखा है कम से कम 95 90% 100% एफर्ट यहाँ वहां डाल ही देते, इसलिए हम लोग थक भी जाते। सो यस, स्पारिंग के टाइम में आपको आपका बेस्ट ट्राई करना है, आपको आपका अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करना है, समझना है, अलग अलग लोग के साथ अलग अलग फील लेके देखना है। ये हो गया आपका एक स्पारिंग सेशन जो आपने कर लिया। स्पारिंग सेशन होते ही सबसे पहली बात यह है कि आपको जाके लेट जाना वेट जाना, एकदम पैसिव नहीं होना, आपको एकदम पैसिव नहीं होना। आपको थोड़ा सा एक बेस एक्टिव रूटीन रखना है। आप थोड़ा यहां पर घूमने निकलो या फिर कुछ काम करते रहो, एकदम से पैसिव नहीं होना। तो इससे क्या होगा कि आपको एकदम से सोरनेस नहीं आएगा, एकदम से लो नहीं लगेगा, एकदम से हाथ का पेन नहीं बढ़ेगा। पहले बात, ठीक है। एकदम से पैसिव नहीं होना, मतलब घर आके लेट गया, रेस्ट ले लिया, ठीक है। आपको एकदम बोलते ना कि आप आ गए घर पे और नींद आ रहा है एकदम सा, वैसा नहीं, सो मत जाओ। पैसिव नहीं होना एकदम से, थोड़ा सा बेस एक्टिव बने रहो, थोड़ा सा मूवमेंट चलते रहना, तो वॉकिंग, थोड़ा दूसरों के साथ चलने निकल जाओ या जो भी रहेगा। सो ये जो है ना, इसका बहुत बेनिफिट है। वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो ये आप समझोगे जो डिफरेंस आता है, ठीक है। तो बहुत पैसिव नहीं होना, ये सबसे पहला पॉइंट है। जिस दिन स्पारिंग करोगे मैं उसी दिन के बारे में बात कर, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी नहीं करना है, दैट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड चीज है, जितना हो सकता है आपका डाइट अच्छा रखो, फालतू फालतू का डाइट मत रखना, जैसे कि बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के कॉम्बिनेशन में, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज ये सब हो गया। क्योंकि ये क्या करेगा ना, अगर कहीं भी छोटा मोटा इंजरी आया है आपको स्पारिंग से, सो ये ऑटो, ये इस तरीके के खाने, हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट वाले खाने जो होते हैं, ये आपको वैसे भी ग्लाइकेशन कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, एंड जो भी आपका पेन रहेगा वो और ज्यादा ट्रिगर होगा अगले दिन के लिए। सो खाने को क्लीन रखो, जो भी आपका खाना है आप क्लीन रखो, क्लीन खाना रखो। क्लीन का मतलब ये है कि फैट्स एंड कार्ब्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मत कंबाइन करना, ठीक है। जैसे कि आप दाल चावल खा रहे हो, दाल चावल खाओ, पनीर वनीर खा रहे हो, पनीर ज्यादा क्वांटिटी में लो, थोड़ा रोटी कम लेना, ज्यादा रोटी मत लेना पनीर के साथ, इस तरीके से। ये हो गया डाइट का बात, ठीक है। तो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं जहाँ पे लोग गलती करते हैं, जो है अपना एक्सरसाइज। सबसे पहली बात, एक दिन तो आपको 100% कंप्लीट रेस्ट देना है। एंड कंप्लीट रेस्ट मतलब आपको फिजिकल एक्सरसाइज जो है उसे रेस्ट देना है। आप वॉक पे निकलो या फिर लाइट बैंड के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत लाइट बैंड के साथ, बहुत ही लाइट बैंड के साथ, सिर्फ ब्लड फ्लो लाने के लिए। एक दिन आप, या तो आप एक दिन कंप्लीट ही रेस्ट दो, सेकंड डे आप लाइट बैंड के साथ एक्सरसाइज करना। ये क्या करेगा, लाइट बैंड के साथ जब आप एक्सरसाइज करोगे तो समझ लो एवरी एंगल पे आप साइड प्रेशर करो, आप सुपिनेटेड साइड प्रेशर, प्रोनेटेड साइड प्रेशर करो, बैक प्रेशर करो, राइजिंग, प्रोनेशन, सुपिनेशन, कपिंग, सब ट्राई करो। अब कोई भी एंगल में अगर आपको पेन है, ये लाइट सेशन में आपको आइडिया आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको पेन का आइडिया नहीं आएगा, भले आप स्पारिंग के बाद करोगे आपको पेन का आइडिया नहीं आएगा। ये जो लाइट सेशन है आपको आइडिया देगा कि कहीं पे पेन है या नहीं। एंड अभी अगर समझ लो आप करते करते आपके प्रोनेटर पे पेन है, तो अभी आपको आइडिया आ चुका है कि प्रोनेटर पे पेन है, तो आपका जो नेक्स्ट सेशन है प्रोनेशन में आपको हैवी जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप हैवी गए तो पेन ट्रिगर हो सकता है। सो ये सेकंड डे पे लाइट बैंड एक्सरसाइज, या फिर बहुत लाइट बैंड नहीं है तो कोई भी एकदम हल्का वजन के साथ, जहां पे आप हर एक एंगल को ट्रेन कर सकते हो, हर एक एंगल को ट्रेन करके देखो कहीं पे भी कुछ पेन है या नहीं है। थर्ड डे आप आपके नॉर्मल सेशन पे जाओ, जिसमें भी पेन था, हो सकता है आपको 3 दिन रेस्ट लेना पड़े, तो हो सकता है फोर्थ डे
जिसमें भी पेन था उसका आपको 100% लाइट सेशन से ही चालू करना। लाइट मतलब एक मॉडरेट वेट, जहां पे आप वेट को मूव कर सकते हो इजीली, लेकिन वेट स्ट्रेस भी दे रहा हो, वहां पे आपको आइडिया आगे, क्योंकि आप एकदम से हैवी पे जाओगे तो इंजरी का बहुत ज्यादा चांसेस है। सो सबसे पहले आप मॉडरेट वेट से स्टार्ट करो एंड देखो वही जहां पे भी आपको पेन आ रहा था हल्का फुल्का, वहां पे ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ट्रिगर नहीं हुआ मॉडरेट वेट में, सो आप एक दिन छोड़ के जो अगले दिन अगला जो भी सेशन आता है आपको, वहां पे आप काफी हद तक बैक टू नॉर्मल जा सकते हो। लेकिन मैं तो बोलूंगा एक या दो सेशन आप मॉडरेट टू ग्रेजुअली बढ़ते हुए हाई पे जाना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेजुअली जाओ जब भी आपका कोई भी पर्टिकुलर जगह पे पेन है स्पारिंग के बाद। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। एंड देन आप वैसे स्टेप बाय स्टेप आपका नॉर्मल रूटीन पे कंप्लीटली जा सकते हो। एंड जैसे भी पेन नहीं है, अगेन हाई नहीं करना। फैटिक ठीक होने में कभी कभी 48 आवर्स के ऊपर जाएगा, समझ लो 3 डेज में तो गारंटी, अगर फैटिक है तो गारंटी निकल जाएगा 3 डेज में, तो 3 डेज के बाद आप बिंदास कर सकते हो। लेकिन अगेन ध्यान में रखना है, स्पारिंग किए हो, पेन हो सकते हैं, छोटे मोटे इंजरीज हो सकते हैं, तो इंजरी ट्रिगर नहीं होना चाहिए। सो इसलिए जो लाइट सेशन आप करते हो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो ये वीडियो आपको काम का आया होगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे सपोर्ट मिले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एंड मुझे मालूम है टॉप रोल का शेड्यूलिंग मुझे लाना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप रोल शेड्यूलिंग ला रहा हूं आप लोग के लिए। मैं अपने काम में बिजी रहता हूं, देखो मैं कोई यंग नहीं, मुझे अपना काम भी करना पड़ता है, सब कुछ है। एट द टाइम सोशल मीडिया में मैनेज कर रहा हूं, जितने लोग को रिप्लाई कर सकते कर रहा हूं। मुश्किल है क्योंकि मैं अपने काम में भी रहता हूं, फ्री नहीं बैठे रहता हूं। सो जो फ्री टाइम मिल रहा है मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो गारंटी टॉप रोल शेड्यूलिंग होगा बिगिनर लोग के लिए। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आए जब भी मेरा वीडियो आए। टेक केयर गाइस, सी यू सून।